Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all of you? I am fine here. Also today we will discuss about the unit number 2 of mathematics. The topic here is mentioned on the board. You can see also HCF and LCM. LCM और HCF को आज हम करेंगे यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1. एक्सरसाइज 2.1. तो बेटा इसमें हम जो एक्सरसाइज 2.1 शुरू करने लगे हैं उसमें आज हमारा ये जो क्वेश्चन है वो है, आप पेज नंबर 19 खोलिए, अपना पीटीबी की बुक है, पेज नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 1 में इसका समझाऊंगी आपको. बेटा ये शुरू से लेके आखिर तक एक ही मेथडोलॉजी से सारे तकरीबन सवाल होंगे. जहाँ से चेंज आएगा वहाँ से मैं अगले लेक्चर में आपको उसको एक्सप्लेन करूँगी. पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1. 10, 15 एंड 20. ये हमारे पास 3 डिजिट्स हैं जिसको हमने सॉल्व करना है बाय HCF, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन हमने मालूम करना है. अब हम देखते हैं कि ये जो 10, 15 और 20 है इसका हम LCM कैसे लेंगे. जैसे मैंने उस दिन प्रीवियस क्लास में सिखाया था लेक्चर में आपको कि सबको अलग-अलग रखेंगे और अलग-अलग इसको हल करेंगे. उसके बाद हम इसके सेट में से जो कॉमन फैक्टर्स थे, ये कॉमन डिजिट्स थे, उनको अलग निकाल के इनका ग्रुप बनाते हैं और उनको मल्टीप्लाई करके आंसर निकालते हैं. अब हमारे पास 10 है. ये हम सबको पता है कि 2 के टेबल में बहुत इजीली आता है, 5 के टेबल में भी और अपने टेबल में भी आता है. लेकिन जब भी हम LCM का आगाज़ करते हैं हम सबसे पहले 2 का टेबल लेते हैं. अगर वो डिजिट जो उसने दिया है LCM के लिए, ये HCF के लिए, वो 2 के टेबल में आता हो तो हम उसे 2 के टेबल से डिवाइड करना शुरू करते हैं. 2 5 are 10, देन 5 1 are 5. ये यहाँ पे इसकी डिवीज़न कंप्लीट हो गई. इसके बाद आता है 15. 3 के, याद रखिएगा बेटा हमेशा LCM या डिवीज़न छोटे डिजिट से शुरू करते हैं. डायरेक्टली भी ठीक होगा लेकिन वो बड़े डिजिट से करने से आपको घपला हो सकता है. 3 5 are 15. अब 5 के टेबल में आएगा. 5 1 are 5. ये भी यहाँ मुकम्मल तौर पर डिवाइड हो गया. इसके बाद आ जाता है 20. 2 10s are 20. 2 5s are 10 एंड 5 1s are 5. यहाँ तक हमारी डिवीज़न बेटा मुकम्मल हो जाती है. इसके बाद हम इसके फैक्टर्स को अलग-अलग करेंगे ताकि हम प्राइम फैक्टर्स को अलग-अलग करके लिख सकें. जी बेटा, अब हम इसके जो हैं प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे तीनों के अलग अलग. पहले हम लिखेंगे प्राइम, मैं मुख्तसर करके लिख रही हूँ, आप इसको चले यूँ ही लिख लें. प्राइम फैक्टर ऑफ. अब हम देखेंगे किसका प्राइम फैक्टर. पहला डिजिट था हमारे पास बेटा 10, तो हमने इसके मल्टीपल क्या निकाले थे 2 and 5. ठीक है. इसके बाद अगला डिजिट है प्राइम फैक्टर के लिए, वो देखते हैं. फिफ्टीन. इसका हमने जो निकाला था वो निकाला था 3 and 5. इसके बाद निकालना है प्राइम फैक्टर ऑफ. अब प्राइम फैक्टर किसका है 20 का. हमने वो निकाला है जनाब 2 2 and 5. अब हमारे पास जो इसमें कॉमन फैक्टर निकला, या कॉमन जो हमारे पास बार बार रिपीटिंग वैल्यू थी वो है 5. तो ये जो हमारे पास 5 आया है बेटा, इस 5 को हम कहेंगे कि हमारे पास जो हमने प्राइम फैक्टर्स 10 15 एंड 20 का जो हमारे पास कॉमन फैक्टर निकला है वो है बेटे 5. तो आज हमारे ये यहाँ पे क्वेश्चन मुकम्मल होता है. इसके बाद हम इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 4. इसके बाद स्टूडेंट्स हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4. अब अपनी बुक पे देखिए क्वेश्चन 4 की हमारे पास वैल्यूज़ क्या हैं 25 30 एंड 35. लुक एट पेज नंबर 20. पेज नंबर 20 पे आप देखेंगे एक्सरसाइज 2.1 में क्लास 5 का ये लेक्चर है HCF एंड LCM. हम हायर कॉमन फैक्टर जो है वो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मालूम कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 4 हम इसका करने जा रहे हैं. अब हम तीनों डिजिट्स को जो हमें दिए गए हैं उनको बेटे अलग-अलग इनको हम लिखेंगे.
यहाँ तक समझ आया बेटा। इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम ये जो हमारे पास डिजिट्स हैं जो हमने लिखे हैं, जिनमें है 25, 35 और 30। अब हम सबसे पहले अब गौर से देखें, ये तीनों डिजिट्स जो दिए गए हैं ये एक ही टेबल में आते भी हैं। 5 5 ज़ार 25, 5 1 ज़ार 5, ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। 5 6 ज़ार 30, 3 2 ज़ार 6 एंड 2 1 ज़ार 2। इसके बाद आ जाता है बेटा 35। 35 भी 5 के टेबल में आता है। 5 7 ज़ार 35, क्लियर हुआ यहाँ, और 7 1 ज़ार 7। अब हमारे पास जब ये डिवीज़न मुकम्मल हो गई 25 की, 30 की और 35 की, तो इसके बाद हम इसके बेटे प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। इसको अलग अलग करके लिखेंगे और फिर उसमें से जो कॉमन वर्ड्स होंगे या कॉमन डिजिट्स होंगे उनको हम एक सर्कल लगाकर अलहदा लिख लेंगे। वो इन तीनों डिजिट्स के अंदर से हायर कॉमन फैक्टर निकला है हमारे पास। हम कर रहे थे प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे थे HCF मालूम करने के लिए। अब हमारे पास जो डिजिट निकले हैं 25 के, 30 के और 35 के, इसके लिए हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ, पहले नंबर पे क्या था 25, ठीक है, इसका हमने निकाला था 5 and 5। इसके बाद हम अगला लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ। अब हम किसका लिखने जा रहे हैं 30 का। तो हमारे पास जो 30 का निकला है वो है जनाब 2 3 and 5। हमने 5 3 और 2 भी किया था, आप 2 3 5 भी लिख सकते हैं। हम इसको अपने तरीके से लिखते हैं। हमने जवाब निकाला था 5 3 and 2। अब यहाँ तक करने के बाद हम इसका तीसरा प्राइम फैक्टर लिखेंगे, वो हमने निकाला बेटा 5 and 7, ठीक है। अब इनमें जो चीज़ कॉमन निकली वो थी बेटे 5। इन दोनों में जो चीज़, तीनों में जो फैक्टर्स में, प्राइम फैक्टर्स में 25 30 एंड 35 में क्या चीज़ कॉमन निकली जो कि हायर कॉमन फैक्टर कहलाएगी। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन LCM के ज़रिए हम मालूम कर रहे हैं हायर कॉमन फैक्टर 5 हमारे पास वो डिजिट है जो इसका हायर कॉमन फैक्टर है। तो हम लिखेंगे HCF हेयर इज़ 5 है। सो बेटा उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन का जो प्रोसेस था बाय LCM जो था, ये हमारे पास यूनिट नंबर 2 का टॉपिक था। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा और कमेंट्स भेजें। बेल आइकन की बेल को भी दबाना ना भूलें। अब तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।